ननद आए कनाडा से। ससुराल में बहू और बेटी की स्थिति बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कि देश में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की होती है। कहने को देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, लेकिन देश चलाने की असल ताकत प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। ठीक वैसे ही कहने को तो घर की लक्ष्मी और अन्नपूर्णा बहू होती है, लेकिन जहाँ बात असल धौंस और अधिकारों की आती है तो बाजी ननद के हाथों में पहुंच जाती है। ऐसे ही एक परिवार से आज आपको रूबरू कराते हैं। दिल्ली में रहने वाले ढिल्लन जी के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटे जसप्रीत की शादी सिमरन से हुई है और बेटी सुखप्रीत की शादी कनाडा में रहने वाले मनिंदर के साथ। एक तो सुखी पहले ही मम्मी पापा की लाडली थी, दूसरा जब से उसकी शादी कनाडा में हुई थी वो घर के लिए प्राइम मिनिस्टर होने के साथ साथ चीफ गेस्ट भी बन गई थी। बेटी की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन मम्मी जी का दिल तो आज भी बेटी के लिए जोर जोर से धड़क रहा था। मम्मी जी हर दूसरे दिन सुखी को फोन लगाकर कहती, पुत्र जी बहुत दिन हो गए तेनू देखे, कब आ रही है? अभी कोई प्लान नहीं है मम्मी, देखते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। एक दिन मम्मी जी इनका फोन आया था, बहुत बड़ी खुशखबरी सुना रहे थे। क्या खबर है पुत्र? मम्मी जी सुखी दीदी आ रही है कनाडा से, कह रहे थे वो आपका नंबर मिला रही थी लेकिन लग ही नहीं रहा था, इसलिए इन्हें फोन करके बताया। हाँ पुत्र, ये तो तूने बहुत अच्छी खबर सुनाई। 2 साल हो गए सुखी से मिले हुए, मेरी तो आंखें तरस गई कुड़ी नो देखे हुए। एक बात कहूँ मम्मी जी, आपको ना सुखी दीदी की शादी कनाडा में नहीं करनी चाहिए थी। ये कैसी बेहूदी बात कर रही है सिम्मी तू? मम्मी जी सुखी दीदी आपकी इकलौती बेटी है, आप रात दिन उनकी चिंता में घुलती रहती हैं, उन्हें देखने के लिए तरसती रहती हैं। आप माँ हैं, अपने बच्चों को देखने का दिल तो करता ही है। कम से कम सुखी दी कनाडा ना गई होती तो जब आपका दिल चाहता आप मिल तो सकती थी उनसे। मेरा तो मानना है कि चाहे 2 पैसे कम कमा लो, लेकिन अपनों को दुख मत दो। मेरी बेटी कनाडा में भी आई गई, उससे बड़ी और क्या खुशी होगी मेरे लिए। अरे लोग तरसते हैं ऐसे दामाद के लिए, और तू कह रही है कि मैं अपने पैरों से चल कर आए इतने बढ़िया रिश्ते को छोड़कर यहाँ इंडिया में उसकी शादी कर देती। अरे है ये क्या यहाँ? सिमी समझ गई थी कि मम्मी जी से कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सिम्मी उनकी बेटी की खुशियों से जलती है। उस दिन के बाद सिम्मी ने अपनी सास से ननद के बारे में कोई और बात नहीं की। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और आखिर में वो दिन भी आ गया जब सुखी कनाडा से भारत आ गई। पूरे घर में खुशी का माहौल था। मम्मी जी के उदास चेहरे पर चमक लौट आई थी और वो सुखी की पसंद का सब कुछ तैयार करने के लिए रसोई में लगी हुई थी। मम्मी जी दिन भर बिस्तर पर अपने घुटने लिए बैठी रहती हैं और आज देखो 2 घंटे से रसोई में खड़ी हैं, जो एक बार भी उनके मुंह से उफ भी निकली हो। मम्मी देखो मैं आ गई। हाय मेरा पुत्र, कितनी कमजोर लग रही है तू। मम्मी कमजोर नहीं, उसे फिट होना कहते हैं। कनाडा में सब अपनी फिटनेस का ध्यान रखते हैं, आप लोगों की तरह नहीं पेट पर मटके बांधे रखे हैं सबने। सुखी को आराम से बिठाने के बाद दोनों सास बहू मिलकर सुखी के लिए स्पेशल डिनर तैयार करने में लग जाती है। रात को 8 बजे, सुखी दीदी आओ खाना खा लो, आज तो मम्मी जी ने खुद बटर चिकन बनाया है। ओह माय गॉड, भाभी कैसा खाना बनाया आप लोगों ने? इतना तेल ऊपर तैर रहा है, इतना अनहेल्दी खाना आप लोग खाते कैसे हैं? मनिंदर जी ने तो इसे देख भी लिया ना तो उनका मन खराब हो जाएगा। अरे बेटा, मैंने तो आज तेरी पसंद का ही खाना बनाया है। बचपन में कैसे उंगलियां चाट चाट कर खाती थी तू बटर चिकन। वो बचपन की बात थी मम्मी, अब मैं ऐसा खाना नहीं खाती। आप ऐसा करो मेरे लिए तो बस सलाद ही काट दो। बस सलाद? अरे पुत्र, मैंने कितनी सारी चीजें बनाई हैं और तू कह रही है भूखी ही सो जाएगी। मम्मी कनाडा में हम अक्सर रात को सैलेड ही खाते हैं। सुखी खाना खाए बिना वहाँ से निकल जाती है और दोनों सास बहू वहाँ सन्न सी खड़ी रह जाती हैं। कोई बात नहीं सिमी बेटा, बाकी सबको खाना परोस दो। होता है, पसंद बदलती रहती है। सिमी महसूस कर रही थी कि सुखी जब से यहाँ आई थी हर चीज को वो अजीब सी नजर से देख रही थी। क्या बात है सुखी, कुछ परेशान लग रही हो? परेशान इसलिए हूँ भाभी कि आप लोग ना कुछ खास हाइजीन मेंटेन नहीं करते। क्या क्या बताऊँ आपको, चाहे वॉशरूम हो या हॉल,
हर जगह बस गंदगी ही गंदगी दिखाई पड़ रही है। आपको पता है कनाडा में गंदे वॉशरूम भी आपके साफ वॉशरूम से ज्यादा साफ होते हैं। अब कहना क्या चाह रही हो दीदी? मैंने तो आज सुबह ही पूरे घर की सफाई की है। भाभी आपको अभी पता ही नहीं कि कनाडा क्या चीज है। स्वर्ग से भी सुंदर जगह है वो। और सबसे बड़ी बात, वहाँ जीने की आजादी है। अब आप अपने आप को ही देख लो, जरा सा दुपट्टा सरकाने की मम्मी जी आपको आंखें दिखाने लग जाती है। और कनाडा में आप कुछ भी पहनो, कुछ भी खाओ, कहीं भी जाओ, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। कोई किसी भी बात के लिए जज नहीं करता। यहाँ इंडिया में तो जैसे सबको खुद से ज्यादा दूसरों को ही पड़ी रहती है। कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी, क्या पहन कर गई, ये बातें आपके घर वालों को चाहे पता ना भी हो, लेकिन मोहल्ले वालों को जरूर पता होती है। क्यों, सही कहा ना मैंने? सुखी दीदी, आप तो खुद इंडिया के होकर आप ऐसी बात कर रहे हैं। ये जो बातें आपने बताई वो अंतर बस इसलिए है क्योंकि हमारा कल्चर ही वैसा है। पूरे कपड़े पहनना, बड़ों का सम्मान करना, ये हमारा कल्चर है। और बेफिक्र रहना उनका। कंपैरिजन जैसी कोई बात ही नहीं इसमें। हमारे देश में फैमिली सबसे पहले है और कनाडा में पर्सन। जब बुनियादी सोच में ही अंतर है तो डिफरेंस तो दिखाई देगा ही। अभी आपने कनाडा देखा ही नहीं, इसलिए ऐसी बात कर रही हो। भाभी जो एक बार वहाँ चला जाता है ना, वो फिर यहाँ लौटना नहीं चाहता। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ ना कुछ अच्छाई बुराई तो हर जगह में होती है। जैसे आप देख लो, आपने घर के कामों के लिए कोई सर्वेंट नहीं रखा हुआ क्योंकि उसे आपको 1 घंटे के लिए $16 देने होंगे, जो आप अफोर्ड नहीं कर सकती। इसलिए दिन रात काम में लगी रहती हैं। और यहाँ देखो कितने आराम से सुबह काम वाली आकर सब काम करके चली जाती हैं। फिर उसके बाद मेरे पास बच्चों और मम्मी जी के काम करने के लिए भी आराम से वक्त बच जाता है। कनाडा में सुखी रहने के लिए पति पत्नी दोनों को काम करना होता है और यहाँ ज़्यादातर औरतें घर संभालती हैं, जिससे सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाता है। अच्छा भाभी, बेबी रो रहा है, मैं देखती हूँ उसे। कुछ देर बाद, मम्मी बेबी के लिए कोट लाना है, भैया को बोलकर शाम तक मंगवा देना। कोट क्या होता है बेटा? मम्मी बच्चे के सोने के लिए होता है ना वो। अरे इतना छोटा सा बच्चा अकेला उसमें कैसे सोएगा बेटा? मम्मी जी बच्चों को अलग कोट में ही सुलाना चाहिए। माँ बाप के बीच में बच्चे के दबने का खतरा होता है। यहाँ इंडिया में तो सारे बच्चे माँ बाप के साथ ही सोते हैं। आज तक तो हमने नहीं सुना ऐसा कुछ कि बच्चा माँ बाप के नीचे दब गया। अरे माँ क्या भांग खाकर सोती है कनाडा में? कनाडा की रूल अलग है, वहाँ ऐसा ही चलता है। को स्लीपिंग बच्चों के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। जैसी तेरी मर्जी पुत्र, बोल दूंगी ले आएगा जस्सी। अब अपने बच्चे भी सरकार की मर्जी से पालने पड़ेंगे क्या? पता नहीं कैसा देश है। छोड़िए ना ये सब बातें। आपको पता है दीदी, मम्मी जी ना आपको बहुत याद करती हैं। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि काश आप भी यहीं पंजाब में ही रहती, तो जब दिल चाहे आती जाती रहती। भाभी प्लीज, मुझे आपके पंजाब में रहने का कोई शौक नहीं है। और मैं तो 20 दिन भी गिन गिन कर काट रही हूँ कि कब मेरा रिटर्न का टाइम आया और मैं वापस जा सकूं। भाभी कनाडा की भारत से कोई तुलना ही नहीं है। ओ अब समझ में आया, ये आप नहीं, आपकी जलन बोल रही है, वरना कोई अपने दुश्मन से भी ऐसी बात ना कहे। अच्छा भाभी, आपको बड़ा अफसोस होता होगा ना कि इस घर की बेटी की किस्मत कितनी अच्छी है और आप बहू होकर बस रोटियां ही पकाती रह गई। बिल्कुल भी नहीं। अफसोस क्यों होगा? किसने कहा तुमसे कि मैं बस रोटियां बेलती रह गई? मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ और अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। अरे भाभी, इंडिया में चंद घंटे काम करने का मिलता ही क्या होगा, सैलरी के नाम पर मिलता ही क्या है यहाँ। और एक हमारा कनाडा देख लो, 1 घंटे काम करने के $16 मिलते हैं। ऊपर से यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही बेकार है। इतनी गर्मी में पता नहीं आप लोग सरवाइव कैसे कर लेते हो। मैं तो जब से आई हूँ इसी से बाहर ही नहीं निकल पा रही हूँ। गर्मी के मारे हालत खराब हो गई है। और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम पता नहीं कौन से ज़माने से चल रहा है। आज तक ड्रेस कोड के नाम पर बच्चों के साथ ज़बरदस्ती की जा रही है। कनाडा में देखो, किसी भी स्कूल में यूनिफॉर्म जैसा कोई लफड़ा ही नहीं है। बच्चों का जब जो मन करे वो आराम से पहनकर स्कूल जा सकते हैं। इंडिया में तो ऐसा लगता है बच्चों को यूनिफॉर्म पहनाकर स्कूल की एडवर्टीजमेंट करवा रहे हैं। वैसे भाभी, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप कनाडा जाने का मौका छोड़ दोगी? बिल्कुल, मुझे कनाडा जाने का कोई शौक नहीं है। माना यहाँ पैसा थोड़ा कम मिलता है,
यहाँ पर कनाडा जैसा सब कुछ उतना अच्छा नहीं है। न यहाँ बर्फ गिरती है, ना ही यहाँ कनाडा जितनी आज़ादी है। फिर भी यहाँ ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनका कोई मोल नहीं। हमारे अपने माँ बाप, दोस्त, रिश्तेदार। क्या कनाडा में दौलत कमाने के बाद भी माँ बाप मिल पाते हैं? मम्मी जी कितना तड़पती है आपको याद करके। मैं उन्हें ये दुख देना नहीं चाहती, इसलिए मैं कभी कनाडा नहीं जाऊंगी। बहू की बात सुनकर मम्मी जी को एहसास होता है कि बेटी के मुंह में जिस बहू को वो आज तक इग्नोर कर रही थी, वास्तव में वो उनसे कितना प्यार करती है। पुत्र, मैं तो सुबह से लेकर शाम तक बस सुखी सुखी करती रहती हूँ। कभी तुझे अपनी बेटी नहीं माना, लेकिन अब मैं भी अपनी भूल सुधार के जो मेरे पास है उसकी कद्र करूंगी। कोई ना सुखी पुत्र, तू जा कनाडा। मुझे भी अब खुश रहने की वजह मिल गई है। सुखी कुछ ही दिनों में कनाडा वापस लौट जाती है, लेकिन इस बार मम्मी जी उदास नहीं थी, क्योंकि उन्होंने खुश रहने की वजह जो पाली थी